नमस्कार, बात पथिकी में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। दिल्ली विधानसभा चुनाव के बीचों बीच सावरकर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल यानी शुक्रवार को दिल्ली में विधानसभा चुनाव के ऐलान से ठीक पहले कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने जा रहे हैं। इनमें नौरोजी नगर में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, सरोजनी नगर में नए क्वार्टर्स, इसके साथ ही गरीबों के लिए 1600 से भी अधिक मकान और साथ ही नजफगढ़ में सावरकर के नाम पर एक कॉलेज का शिलान्यास करना शामिल है। ये काफी लंबे समय से बात चल रही थी कि पीएम नरेंद्र मोदी विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले दिल्ली की जनता को कई तोहफे देंगे। हालांकि इसका कार्यक्रम भी एक तरह से पार्टी ने बना लिया था। इनमें कई विकास परियोजनाओं का जिक्र भी था जिनका उद्घाटन या शिलान्यास पीएम नरेंद्र मोदी को करना था। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जो 7 दिनों का राजकीय शोक हुआ उसमें इन तमाम सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया था और यही कारण है कि 29 दिसंबर को जो पीएम नरेंद्र मोदी का दिल्ली के लिए कार्यक्रम था उसको भी रद्द किया गया। लेकिन अब जबकि चुनाव आयोग किसी भी वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर सकता है, एक बार फिर पीएम नरेंद्र मोदी मैदान में उतरते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 6 जनवरी को चुनाव आयोग अपनी ओर से फाइनल इलेक्टोरल रोल्स जो है चुनाव में मतदाता की सूची उसका प्रकाशन कर देगा और उसके बाद चुनाव आयोग किसी भी वक्त दिल्ली विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान कर देगा। उससे ठीक पहले यानी 3 तारीख को पीएम नरेंद्र मोदी इन तमाम विकास योजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास करने जा रहे हैं। लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो है सावरकर के नाम पर कॉलेज की। ये नजफगढ़ में कॉलेज बनेगा और सावरकर के नाम पर ही होगा। इसका ऐलान बाकायदा जो पीआईबी की प्रेस रिलीज है उसमें किया गया है कि नाम जो है वो पहले से ही तय कर दिया गया है कि ये वीर सावरकर के नाम पर कॉलेज का निर्माण होगा। और जैसा कि संभावना भी थी, ठीक वैसा ही हुआ कि जैसी ये खबर आई कि सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज बनने जा रहा है, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत इसका तीखा विरोध शुरू कर दिया। कांग्रेस के कई नेताओं ने मीडिया में आकर इस बात को दोहराया और कहा कि वे इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि सावरकर के नाम पर दिल्ली में कॉलेज बनाया जाए, क्योंकि आप जानते हैं कि सावरकर को लेकर कांग्रेस के जो नेता हैं राहुल गांधी वो लगातार हमलावर रहे हैं। अभी हाल ही में संविधान पर जो बहस हुई लोकसभा में उसमें भी राहुल गांधी ने सावरकर को लेकर बीजेपी और आरएसएस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की थी। हालांकि तब शिवसेना के जो सांसद हैं श्रीकांत शिंदे, उन्होंने राहुल गांधी को ये याद दिलाया था कि उनकी जो दादी थी इंदिरा गांधी, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए किस तरह से सावरकर के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान को स्वीकार किया था और उनके जन्म शताब्दी समारोह को लेकर एक पत्र लिखा था जिसमें शुभकामनाएं भी अपनी व्यक्त की थी। हालांकि राहुल गांधी तब श्रीकांत शिंदे का जवाब देना चाहते थे, लेकिन श्रीकांत शिंदे ने कहा कि उनका भाषण पहले पूरा हो, उसके बाद ही वो अपनी बात कहें। तो राहुल गांधी आज नहीं बल्कि पहले से लंबे समय से सावरकर को लेकर अपना विरोध जताते आए हैं और कांग्रेस पार्टी का भी पिछले कुछ दशकों में यह स्टैंड रहा है। आपको याद दिला दूं कि जब यूपीए की सरकार बनी थी 2004 में, तब अंडमान निकोबार में जो सेलुलर जेल है, जहां पर कि वीर सावरकर करीब 11 साल तक सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रहे थे, वहां पर एनडीए सरकार ने ऑयल एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की ओर से वहां पर एक प्लेक लगवाया था, एक स्मरण पट्टिका वहां पर थी जिसमें वीर सावरकर के योगदान का जिक्र किया गया था। लेकिन जब यूपीए की सरकार बनी तब मणिशंकर अय्यर ने साफ तौर पर कहा कि ये पट्टिका उन्हें स्वीकार नहीं है, क्योंकि वो सावरकर का, उनकी विचारधारा का विरोध करते हैं और इसलिए पट्टिका जो थी उन्होंने वहाँ से सेलुलर जेल से हटवा दी थी। हालांकि तब भी एनडीए ने इसका तीखा विरोध किया था। तब जॉर्ज फर्नांडिस कन्वीनर थे एनडीए के और एनडीए के तमाम नेताओं की बैठक हुई थी जिसमें मांग की गई थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कि तत्कालीन प्रधानमंत्री थे उनसे कि इस पट्टिका को दोबारा लगवाया जाए। और बाद में जब एनडीए की सरकार बनी 2014 में, तो उसके बाद सेलुलर जेल में वीर सावरकर की स्मृति में ये पट्टिका एक बार फिर से लगवाई गई। आपको ये भी बता दूं कि जो संसद भवन, पुराना संसद भवन जिसको कि अब संविधान सदन कहा जाता है, उसके सेंट्रल हॉल में जहाँ पर कि संविधान सभा की बैठकें हुआ करती थी, वहाँ पर कई जो महापुरुष हैं देश के, जिनका देश को बनाने में, आज़ादी में योगदान रहा है, उनके फोटोग्राफ्स लगाए गए हैं। वहाँ पर भी सावरकर का फोटो सेंट्रल हॉल में लगाया गया है। लेकिन राहुल गांधी लगातार इस बात का विरोध करते आए हैं। जो उनकी भारत जोड़ो यात्रा थी उस दौरान भी उन्होंने सावरकर को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें ये कहा था कि सावरकर ने अंग्रेजों से कई बार माफ़ी मांगी थी, एक बार नहीं
बल्कि कई बार माफ़ी मांगी थी। इसलिए उन्हें महापुरुष कहना या स्वतंत्र वीर कहना ये उन्हें स्वीकार नहीं है। लेकिन यहाँ पर इसको लेकर सियासत भी है, क्योंकि शिवसेना उद्धव ठाकरे, जो कि किसी ज़माने में बीजेपी के साथ हुआ करती थी, सावरकर को आदर के साथ देखती है, सम्मान के साथ देखती है, और उसे ये बर्दाश्त नहीं था कि राहुल गांधी सावरकर के बारे में इस तरह की टिप्पणी करे। इसीलिए महाविकास अघाड़ी का जब गठन हुआ तब ये बात कांग्रेस को बता भी दी गई थी कि राहुल गांधी को सावरकर के बारे में अपनी टिप्पणियों से बाज आना चाहिए, वरना जो महाविकास अघाड़ी उसमें विघटन भी हो सकता है और दरार पड़ सकती है। तो उसके बाद कुछ समय के लिए राहुल गांधी ने अपनी जो आलोचना थी सावरकर को लेकर वो बंद कर दी थी। लेकिन जैसा मैंने अभी जिक्र किया कि हाल ही में संविधान पर जब बहस हुई है लोकसभा में, तो उसमें राहुल गांधी ने एक बार फिर से इस मुद्दे को छेड़ा था। और अब जबकि दिल्ली में ही सावरकर के नाम पर कॉलेज बनने जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका शिलान्यास करने जा रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसे लेकर आक्रामक हो रही है। और ये सारा घटनाक्रम उस समय हो रहा है जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल अपनी ओर से सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन चला रहे हैं। आम आदमी पार्टी की ओर से ऐलान किया गया है कि अगर सरकार बनती है तो सारे जो मंदिर हैं दिल्ली में उनके पुजारियों को और गुरुद्वारों के ग्रंथियों को 18,000 रुपये महीने की राशि, सम्मान राशि, ये आम आदमी पार्टी की सरकार बनने के लिए देगी, जब बनेगी तब देगी। और ये भी कहा गया है कि इसके लिए जो पंजीकरण है वो भी काम शुरू कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कल से मरघट वाले बाबा के मंदिर से इसका जो पंजीकरण का काम है वो भी शुरू कर दिया। तो एक तरफ जहाँ अरविंद केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व का लाइन है, दूसरी तरफ कांग्रेस की ओर से सावरकर का विरोध है। तो ऐसे में अब दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए लगता है कि आने वाले समय में ये सारे मुद्दे और ज़्यादा जोर पकड़ेंगे, क्योंकि इन्हीं मुद्दों को प्रमुखता दी जा रही है। वो चाहे बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा हो, रोहिंग्या को यहाँ से निकालने का मुद्दा हो, या फिर पूर्वांचलियों के नाम वोटर लिस्ट से काटने का मुद्दा हो। ये सारे वो मुद्दे हैं जिनको लेकर कि अब बहस आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी में ज़्यादा तेज़ होती जा रही है। और अब नया नाम इस पूरी बहस में सावरकर का भी जुड़ गया है। तो बात पार्टी की में इतना ही। नमस्कार।